हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम विद्युत विभव से इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव दो टाइप से निकाला जाएगा। वैसे तीन टाइप का है, तो दो टाइप इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका अक्षीय स्थिति या उसे कहा जाता है आपका अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा है आपका निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति भी उसके कहा जाता है, या विषुपतीय स्थिति भी कहते हैं उसको। तो आप पहला पढ़ रहे हैं अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए। तो सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव को इंट्रोड्यूस करना है, मतलब विद्युत द्विध्रुव से हमें परिचित होना है कि विद्युत द्विध्रुव है क्या। तो माना एक विद्युत ध्रुव ए बी है। विद्युत ध्रुव के आवेश -q तथा +q क्रमशः ए और बी बिंदु पर है। आवेशों के बीच की दूरी 12 है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव तो वैल्यू होगी लिखी, बट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन या उसकी वेक्टर फॉर्म को भी कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उसका फॉर्मूला होता है आपका P = आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि P = Q × 12। तो आपने ये पहले भी पढ़ा है विद्युत क्षेत्र में। तो P = क्या होता है, Q × 12। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है आपकी माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक हो गया। और विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। तो अनुदैर्ध्य सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुदैर्ध्य स्थिति अर्थात अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में आपको माना विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिसकी ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी है और +q आवेश से P की दूरी BP = R - L तथा माइनस आवेश से P की दूरी AP = R + L है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम एक्स स्थिति में डायग्राम समझ लेना है। तो क्या है, सबसे पहले आपने A और B आपने लेना है विद्युत द्विध्रुव, ठीक हो गया। तो विद्युत ध्रुव ले लिया, तो इसका मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु ले लिया आपने, इसका O ले लिया। कुल दूरी आपने दोनों की ले लेनी है आपकी 2L। कुल दूरी ले लिया हमने इसकी 2L। तो हाफ दूरी हो जाएगी आपकी L और यहाँ तक भी L। ये समझ में आ रहा होगा आपके। अब करना क्या है आपको, B को थोड़ा आगे बढ़ाना है। B को आगे बढ़ा के एक पॉइंट लेना है आपने P, जहाँ पर आपने विद्युत विभव की गणना करनी है। तो P लेना है। तो आपने मध्य बिंदु O से P की दूरी ले लेनी है आपने R ले लेना है। और आपकी A मतलब फर्स्ट पॉइंट से आपका P तक पॉइंट की दूरी कितनी हो जाएगी, फिर R + L जुड़ जाएगी, ठीक है। R + L, क्योंकि इतना R है, सॉरी इतना L है और इतना R है, तो ये इसमें हम ये जोड़ देंगे तो आपका पूरा निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। और B से बिंदु B से P की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी कैसे निकालेंगे हम, बड़े में से ये घटा देंगे। ये बड़े में से अगर हम इतने में से अगर हम ये हटा दें या घटा दें तो बचा क्या आपका, इतना बचा, तो ये निकल जाएगा इतना। ये बड़ा क्या है आपका, ये बड़ा है आपका R, इतना है आपका L। तो R में से L घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा R - L। तो B से P की डिस्टेंस निकल गई आपकी R - L। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि माना +q आवेश के कारण विभव V1 ले लेना है V1 तथा -q आवेश के कारण विभव, इसको ले लेना आपने क्या, V2 है, ये ले लेना है। तो इसमें आप ध्यान दें कि जो A पॉइंट था उसमें हमने आवेश लिखना था, तो आवेश -q लिखना है, वो भूल गए थे हम। तो और B पॉइंट पर हमने आवेश लिखना था +q। तो आपने ये ध्यान देना है कि द्विध्रुव हमने A B तो बना दिया द्विध्रुव है, बट हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि विद्युत ध्रुव है कैसे। क्यों विद्युत ध्रुव क्या मतलब क्या हुआ, विद्युत ध्रुव का दो ध्रुव से मतलब एक माइनस ध्रुव एक प्लस ध्रुव, यानी कि दो डायरेक्शन अगर पता चल गई तो उससे पता चलेगा कि विद्युत ध्रुव है या नहीं है। तो आपने A पर -q आवेश ले लेना है और B पर +q आवेश लेना है। और जो आपका +q आवेश के कारण होगा वो होगा आपका V1 और आपका जो -q आवेश के कारण होगा वो होगा आपका V2 पॉइंट P पर, ठीक हो गया। तो आपने
यहाँ पर लिखना है V1 इज इक्वल टू, तो V1 निकालना हमने विद्युत ध्रुव, यानी कि V1 क्या है आपका प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, ठीक हो गया, V1 के कारण विभव V1। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्या होता है आपका जनरल फार्मूला 1/4πε0 Q/R। अब लेकिन आपका प्लस क्यू आवेश ये है, प्लस क्यू से P की दूरी है आपकी R माइनस एल, तो आपकी डिस्टेंस क्या आएगी R माइनस एल, क्योंकि ये आपका प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू यहाँ पर है और P यहाँ पर है, P पर निकालने हैं तो यहाँ की दूरी कितनी होगी R माइनस एल, तो यहाँ पर दूरी क्या आ जाएगी नीचे R माइनस एल, इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे आप V2 इज इक्वल टू, तो ये आएगा आपका 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस एल। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि ये दिशा बता रहा है, यानी कि ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसके कारण है, और इससे माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन से मतलब दिशा दिखा रहा है। तो V2 इक्वल टू क्या है आपका 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस एल, ये आपका माइनस क्यू के कारण माइनस और प्लस के कारण प्लस में। तो आपकी इस माइनस क्यू के कारण आपका ये R प्लस एल कैसे है, क्योंकि माइनस क्यू यहाँ पर है A पर और P पर निकालना है, तो टोटल दूरी क्या आ गई A से P की R प्लस एल आया, तो हमने यहाँ R प्लस एल यूज़ किया। अब निकालेंगे हम परिणाम बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, V इज इक्वल टू परिणामी विभव क्या आएगा V1 प्लस V2 दोनों का सम, यानी कि अब V1 कितना है आपका, V1 है आपका 1/4πε0 Q/R माइनस एल, और ये है आपका प्लस 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस एल, ठीक हो गया। अब आपका 1/4πε0 Q/R माइनस एल, ये माइनस है बीच में, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, 1/4πε0 Q/R प्लस एल। अब हमने क्या कर लेना है, इसमें कॉमन ले लेना है, ठीक हो गया। तो कॉमन आएगा आपका Q/4πε0 कॉमन है, तो अंदर रहेगा आपका 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल, तो Q बाहर आ गया और 4πε0 दोनों में कॉमन है तो बाहर ले, तो यहाँ पर रहेगा 1/R माइनस एल, यहाँ पर रहेगा आपका 1/R प्लस एल। तो आपका ये आया Q/4πε0 1/R माइनस एल माइनस 1/R प्लस एल। तो यहाँ से अब आपको वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा में क्या आएगा R प्लस एल इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा R प्लस एल, क्योंकि एक से आप किसी को भी गुणा करो तो वही वैल्यू आती है, तो माइनस बीच में है, माइनस आपका इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा R, अभी माइनस से माइनस गुणा माइनस प्लस अपॉन, तो ये माइनस अंदर जाएगा ना, यहाँ पर ये तो माइनस ही होगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या आएगा R माइनस एल R प्लस एल, यानी कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूले का ध्यान देना है, चूँकि A माइनस बी A प्लस बी बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने नीचे में लगाया है A माइनस बी A प्लस बी इंटू है ना, तो ये आ जाएगा। तो अभी क्या आएगा सॉल्व करके, तो आपका यहाँ तो ये हो जाएगा आपका R से R कटेगा तो क्या आ जाएगा, R से आपका R कट जाएगा तो ये क्या आएगा L प्लस एल यानी कि 2L आ जाएगा, ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आपका अंश में आएगा, तो ये हर में आएगा, तो यहाँ पर Q/4πε0 ये आ जाएगा आपका 2L/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आपका ये V इतना आया। अब यहाँ पर लगाएंगे आप P इज इक्वल टू, चूँकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 12 होता है, तो यहाँ से आप आपका V इज इक्वल टू ये आएगा आपका 1/4πε0 Q इंटू 12 को एक साथ लिखेंगे आप, और नीचे रहेगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका P, तो 1/4πε0 P/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जो L है आपका, L क्या है आपका वेरी वेरी लेस देन R है, R से बहुत छोटा है, तो L को हम क्या कर लेते हैं नगण्य,
नगण्य ले लेते हैं, यानी कि 0 ले लेते हैं, L=0 के अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो ये आपका V आएगा आपका 1/4πε0 P/r²। L² को हम 0 ले लें तो ये आपका बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव के आ गया। तो यह अभीष्ट व्यंजक है, यह अभीष्ट व्यंजक है। तो ये आपका एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है, कभी 2 कभी 3 का आ जाता है। तो आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है।